कार चलिए आज बात करते हैं होली की। ये जो रंगों का त्योहार है ना, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी कहानी छिपी है। मतलब ये सिर्फ रंगों का खेल नहीं, इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो सवाल ये उठता है कि पहले बुराई को जलाया क्यों जाता है और उसके बाद ही रंगों से जश्न क्यों मनाया जाता है। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उस प्राचीन कथा में चलते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शक्तिशाली लेकिन अहंकारी असुर राजा से, जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु चाहता था कि उसके राज्य में हर कोई उसे ही भगवान माने, उसी की पूजा करे। लेकिन एक इंसान था जो उसके सामने नहीं झुका, और वो था उसका अपना बेटा प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। अब अपने ही बेटे को किसी और की भक्ति करते देख राजा का अहंकार, कह सकते हैं, टूट गया। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने ठान लिया कि वो प्रहलाद को सबक सिखाकर रहेगा। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत ही अद्भुत मोड़ आता है। राजा ने प्रहलाद को मारने की न जाने क्या क्या कोशिशें की। कभी जहरीले सांपों के बीच फेंक दिया, तो कभी पहाड़ से नीचे धकेल दिया। लेकिन प्रहलाद की जो भक्ति थी, जो अटूट आस्था थी, उसने हर बार उसकी जान बचाई। भगवान की कृपा से वो हर बार बच निकला। जब राजा की कोई भी चाल कामयाब नहीं हुई, तो वो पूरी तरह हताश हो गया और फिर उसने अपनी बहन होलिका की मदद से एक आखिरी और सबसे भयानक योजना बनाई। देखिए, होलिका के पास ना एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी। उसे एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि आग उसे छू भी नहीं सकती थी, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। तो साजिश बिल्कुल साफ थी। होलिका, जिसे आग से कोई खतरा नहीं था, वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक जलती हुई चिता में बैठ जाएगी। प्लान ये था कि होलिका तो बच जाएगी, लेकिन प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा। लेकिन जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी, किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक चमत्कार हुआ, और हुआ ये कि नतीजा एकदम उल्टा निकला। जिस होलिका को न जलने का वरदान था, वो तो उसी आग में भस्म हो गई, और भक्त प्रहलाद, वो बिना किसी खरोच के बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गया। और बस यही घटना, जिसे आज हम सब होलिका दहन के नाम से जानते हैं, सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक बन गई। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई? यही कि होलिका का वरदान भी उसके बुरे इरादों को नहीं बचा सका। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत बन गया कि आखिर में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है, बुराई की नहीं। और शायद यही वजह है कि आज भी इस जीत को याद करने के लिए लोग होली से एक रात पहले अलाव जलाते हैं। ये हमारे अंदर के अहंकार और नफरत को जलाने का प्रतीक है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये जो इतनी गंभीर घटना थी, वो आखिर रंगों के इतने प्यारे और खुशी भरे त्योहार में कैसे बदल गई। तो होता ये है कि होलिका दहन की आग के बाद जो अगली सुबह होती है, वो एक नई शुरुआत का संदेश लाती है। इस दिन सारी पुरानी कड़वाहट, सारे गिले शिकवे भुला दिए जाते हैं और जिंदगी को प्यार और खुशी के रंगों से भर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर ये त्योहार हमें एक बहुत ही गहरा संदेश देता है। ये बताता है कि सच की हमेशा जीत होती है, अहंकार का अंत होता है, और जिंदगी में असली खुशी तो प्यार और रंगों से ही आती है। पहले बुराई को जलाओ और फिर अच्छाई का जश्न मनाओ। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आस्था और नई शुरुआत की ये जो कहानी है, वो आज की दुनिया में भी उतनी ही जरूरी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी